बताइए दीदी, आज आपकी पसंद का खाना बनेगा, क्या बनवा दें? वैसे भी आप अपने मायके इतने दिनों के बाद आई हैं। पता नहीं फिर कब आए। बुढ़ापे का शरीर है, इंसान को हगना मूतना तो मुश्किल हो जाता है, आना जाना कहाँ हो पाता है। अरे दुल्हन, तू क्या मेरे पसंद का खाना बनाएगी? सुबह सुबह मुझे गर्म पानी चाहिए होता है, वो मिला क्या मुझे बता पहले। हैं? तुझे पता होना चाहिए, मेरी बहू है। पता है, सुबह सुबह नींबू नमक डाल के गरारा करने के लिए मुझे सुबह पानी देती हैं, खटिया में हिला के। मैं तो 3-4 दिन से यहाँ हूँ, मुझे तो किसी ने गर्म पानी ना दिया, ठंडा भी ना दिया, गर्म कहाँ से देंगे? बातें मार रही है बड़ी बड़ी। खाना कहाँ से मिल जाएगा मेरी पसंद का? अरे क्या बात कर रही हैं दीदी? किसी ने नहीं दिया क्या? हमको नहीं पता था कि आपको पानी वानी नहीं मिला, बता देती तो हम दे देते। अरे कहा है, चूल्हा में आग जलाती और गाड़ी पानी गर्म कर देती और आपको दे देती, और कहा है पी लेती आप। हाँ हाँ, देख कहीं चूल्हा वाली बातें कर रही है तेरी बहुएं ना सुन ले, जो तुझे मुसरा खड़ा कर दे। बहुओं से तो पहले डरना बंद कर दे, कचरियां तो तू बहुओं को हकती है। अरे जी, बहू की बात से याद आया हमको। क्या ही बताएं, बहुएं तो हमारी ऐसी हैं कि बता नहीं सकते हैं। इतनी नसकाट बहुएं की खाई जा रही हैं। सच में पूरा काम हमसे करवाती हैं, अगर टाइम से ना हो तो लेके तब चमीटे ऊपर सर में बैठ जाती हैं, वहीं बजाती हैं मेरे खोपड़ा में। और चढ़ा लो खोपड़ा में बहुओं को। हम तो हमेशा से कहते थे, शुरुआती से कहते थे, बहुओं को ज्यादा खोपड़ा में मत चढ़ाओ, उनको काम सिखाओ, ये करो। तू भी तो बहुत सास बनती है। सास नहीं बना जाता है, उनको काम बताया जाता है, मुंह नहीं चलाया जाता है, ठीक है ना? तमीज तो तुझे भी नहीं है, दो कौड़ी की तमीज नहीं है, अब बातें करेगी लंबी चौड़ी। ऐसे नहीं घर चलते हैं, ऐसे नहीं परिवार समेट के चलाया जाता है। तुम कहीं को भाग रही है, बहुएं कहीं को भाग रही है, बच्चे कहीं भाग रहे हैं। अब मुंह बना बना बता रही है तो मैं क्या करूं उसमें? तूने मुझे शुरू से बताया क्या कुछ? ये पूछ रहे हैं कोई उपाय है क्या बहुओं का मुंह बंद करवाने वाला? पहले तुम अपना मुंह बंद कर, बहुओं का अपने आप हो जाएगा। तुम भी तो चौहरा चलाती है, हैं? पूरे दिन काम में लगाए रहे, बैठने मत दे, लेटने मत दे, ठीक है ना? 2 रोटी की जगह 1 रोटी खाने को दे, अपने आप मुंह बंद हो जाएगा, लाइन पकड़ जाएंगी। सही में दीदी? ऐसा करने से फिर नहीं ये मुंह चलाएंगी? मेरी बात गौर से सुन। पता है तुझे, मेरी बड़ी वाली बहू इतनी चाड़रा थी, अरे ब्याड़ा भागती थी, बुलाऊं इधर को उधर को भागे, दाएं बाएं, अरे ऐसा मुंह कच 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 कच, इतनी तेज तो कतरी भी ना चले। जैसे वो चारी भाखरा कतरते हैं ना, हरियारी कतरी, वो भी ना इतनी तेज चली। अरे मैंने उसको तोड़ दिया, तोड़ मड़ोड़ के बैठा दिया। ऐसी आई थी एकदम से सिलौटा जैसी, तखत फंस जाए उसके शरीर में, इतनी चौड़ी थी। अरे मैंने बैठाने कर दिया, उठने में ची बोल जाती है, ऐसे करती है, पखान कर दिया पूरा शरीर। इतना बड़ा जादू कैसे किया आपने, बताइए जरा मुझे भी। सुन मेरी बात गौर से सुनना, पूरी गुर्दीक्षा ले लेना अपनी बड़ी ननद की। बड़ी ननद माँ के समान होती है, समझ गई? एक काम करना, मुंह से मत बोलना, मुंह से बोलेगी तो तेरे मुंह में चप्पल जूते बरसेंगे, फिर मुंह से जाई फिरेगी, ततैयों ने जैसे खा लिया हो। तो गौर से सुन, एक चीज कह दे, खाना की बर्बादी नहीं होगी, 2-2 रोटी बनेगी, ठीक है? पेट भरे ना भरे भाड़ में जाए। सुबह नाश्ते में 2-2 परेठा, दोपहर में 2-2 रोटी, रात में 2-2 रोटी। कहते कम खाना खाने से ना शरीर मस्त और तंदुरुस्त रहता है। खाना कम दे, अपने आप नहीं बोलेंगे, पूरे दिन यही चिल्लाती रहेंगी, आज पेट खाली है, भूखी हूँ, आज पेट नहीं भरा। बस यही चिल्लाती रहेंगी, चिल्लाते चिल्लाते एक दिन ऐसी हो जाएंगी कि मैं भूख के लिए मरती रहेंगी। बात तो सही कह रही हो, आज से यही काम, बात भी बन जाएगी, खाना भी बच जाएगा, नाच भी बचेगा, 1 महीने का नाच 2 महीने चलेगा। सही कह रही हो, अब यही कर रही हूँ जाके। जा जा जा, बता दे उनको। यूं गई यूं आई। अरे क्या कर रही है, आराम से जा दुल्हन। हैं? दौड़ने की क्या जरूरत है? तू खुद हाथी का बच्चा लग रही है, कहीं पसर मत जाना जो ढेड़ा एड़ा फट जाए। आराम से जा। अरे जीजी, इतनी अच्छी बात जल्दी बोलनी चाहिए, कहीं देर ना हो जाए। देखो, ये मेरी भौजाई है, मैं इसकी ननद हूँ, 10 साल बाद आई हूँ अपने मायके, है ना? और मैं पता है क्यों आई हूँ? मेरे भतीजी बहुएं होती हैं जो उनने फ़ोन किया था तब आई हूँ। ये उनको ना नर्जा की ये जीने नहीं दे रही है, इसलिए आज इसी का पैकरा इसी पे भारी पड़ जाएगा। अगर डायरेक्ट बोलूँगी तो बुरा लगेगा, आप मुझे गलत मत समझना। अरे मैं मरघटा के लिए बैठी हूँ, मैं क्यों किसी का घर बिगाड़ूंगी? जो आप सोचो बुआ आई घर बिगाड़ गई,
गलत मत समझना, अभी देखते जाओ। कहानी में ट्विस्ट है, मजा ना आए तो पैसे वापस, मजा आ जाएगा। घर परिवार चलाना आसान नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है बच्चों का, ठीक है। बड़ी मुश्किल, हमने पूरी जिंदगी गंवा दी परिवार के चक्कर में, घर जोड़ने के चक्कर में, कि सब लोग एक साथ रहें, कोई हंस ना पाए। अरे बच्चे जब पैदा किए जाते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, तब साथ में रहते हैं। बहुएं आते ही क्यों बिखर जाते हैं? अरे माँ तो हमेशा तब भी साथ में रहती है ना। बहू इतनी बुरी क्यों लगती है कि सब पूरा बखड़ जंतर फैल जाता है, मार तेड़ बेतेड़ पूरा परिवार हो जाता है? ये हमारी कमियां होती हैं, हम बर्बाद करते हैं घर को, बहुएं नहीं करती हैं। अरे वो भी तो किसी की बेटियां हैं, वो अपने घर में कैसे रह लेती हैं जो यहाँ आके सब बर्बाद कर देंगी? आप लोग बताइए, ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो कमी है जो हम ढूंढ नहीं पाते हैं, ढूंढना चाहते नहीं है, नहीं तो मिनटों में मिल जाए। तो फिर चलिए देखते हैं क्या होता है। राम जी से पूछे जनकपुर की सखिया, राम जी से पूछे जनकपुर की सखिया, अरे लोगवा काहे देत गारी, बता दो ये बतिया, अरे लोगवा काहे देत गारी, बता दो बतिया। क्या कर रही बहू? क्या बना रही है? अरे मम्मी जी क्या हुआ? इतनी तेज तेज क्यों हाँफ रही? किसने खेद लिया आपको? कहाँ से आ रही है? अरे वो सब छोड़, मैं ये कहने आई हूँ कि आज के बाद हिसाब से खाना बनेगा, कोई बर्बादी नहीं, कोई लापरवाही नहीं खाना बनाने में। अगर एक रोटी एक टुकड़ा कुछ बच गया ना तो सोच लेना एक दिन खाने की हड़ताल। ऐसा क्यों मम्मी जी? खाना बर्बाद नहीं होना चाहिए। बच्चे कितने मुसीबत से कमाते हैं, क्या क्या करते हैं, तुझे क्या पता? तू तो बड़े बड़े खा रही है, मतरिया रही है, खोटला हो गई है, भैंस हो गई है खा खा के। हमें छोड़िए, अपने आप को देखिए। हम तो कुठला हैं, भैंस हैं, आप क्या हो डम्पर? तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं तेरी सास हूँ, तुझे बात करने की तमीज नहीं है? कैसे बात कर रही है? आपकी मैं बहू, आपको बात करने की तमीज नहीं है? कैसे बात की जाती है? देखिए मम्मी जी, हमने आपसे पहले भी बोला था कि ये उखाड़ पछाड़ की बातें हमसे मत किया करो। जितनी भी बात किया करो तमीज की किया करो, तो तमीज की हम भी करेंगे। फालतू की बात करोगी तो सुनोगी भी। अरे करम जली, तुझे ये देखना चाहिए है, तेरे ससुर की बहन आई हुई है, वो सुनेंगी तो क्या बोलेंगी? उनकी बहनों देखो तो, बहुएं देखो तो थर्र से कांपती हैं, उनको उंगली पे नाचती हैं उनकी बहुएं, हैं जैसा वो कहती हैं वैसा करती हैं, और तुम नाच पीटी हो, हैं खाई जा रही हो मुझे। बहू कम सास ज्यादा लगती हो। आई हैं तो क्या हुआ, कम से कम देखें तो उनको पता तो चले कि हमारे घर में क्या षड्यंत्र रचे जाते हैं। बहू को बहू नहीं समझा जाता है? बताओ, खाने में रोक टोक लगने लगी, हमसे नहीं होगा, आप बनाओ खाना, फिर देना दो दो रोटी। रोटी बन गई चाय? हाँ दीदी बन गई। चल तो फिर बुआ जी को दे आते हैं। बुआ जी को तो चाय बाद में देंगे, पहले सासू माँ को तो दे दीजिए। सुनिए क्या कह रही हैं। क्या कह रही हैं? क्या हो गया मम्मी जी? बता दीजिए मम्मी जी, क्यों चुप खड़ी हैं? अब मैं गांव भर में डंका ना पीटूंगी, एक लोगों से बता दिया, क्रम क्रम से सबको बता दो, ठीक है ना? जो मैं कहूँगी वही होगा घर में आज से। अरे क्या हो गया मम्मी जी, बताइए तो। दो दो रोटी के हिसाब से सबको खाना बनेगा, एक एक चम्मच सब्जी बनेगी, दाल बनेगी, जो भी बनेगा, ना बने तो चटनी बांट के काम चलाओ, ठीक है ना? मेरे बिना बोले पत्ता भी नहीं हिलेगा यहाँ। अगर मैं बोल दूँ खाना बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, भूखे मरो प्यासे मरो, मुझे नहीं मतलब। ये तो और अच्छी बात है, ब्याज पटाई, खाना वाना की छोटी छोड़ दे, चाय वाय छोड़ दे, ढक दे। उसको पीना होगा, मम्मी जी जाने, पिला देंगी, पिलाएं चाहे ना पिलाएं, भाड़ में जाए, हमें क्या करना है, बस मौज करो। अरे भाई, सास बहुओं में क्या गुपचुप गुपचुप हो रही है? अरे दीदी क्या होगी, जान आफत में फंसी है। देखो ये मेरी बात नहीं मान रही है। बहू रानी हो भाई, क्यों नहीं बात मान रही हो? हैं? ऐसा कहीं होता है क्या? सास का ऑर्डर बेटा मानना पड़ता है। अरे बुआ जी, हमने कब कहा नहीं मान रहे हैं? मेरी बात सुनो, आज के बाद बिना सास के पत्ता भी ना हिले, ठीक है ना? अगर उसे खाना के लिए वो मना कर रही है तो कुछ सोच समझ के कर रही होगी। अरे वो भी सास है, हमदर्दी है तुम्हारे प्रति, वो खुद बना लेगी। अब काम है, जैसे जब खाना बना सकती है तो काम भी कर सकती है, काहे तुम्हें गाली भी सुना सकती है क्या? हैं? यहाँ से टोक वहाँ से टोक, ना सोने दे, ना बैठने दे, ना खाने दे। अरे भाई वो भी तो कर सकती है, जब मुंह चला सकती है तो सारे काम भी कर सकती है। आज से तुम लोगों की छुट्टी, लेट के खाओ, बैठ के खाओ, घूम के फिर खाओ, खाओ नाचो गाओ, ठीक है ना? उल्टा पड़ गया। दीदी क्या बोल रही हो?
अरे दुल्हन, हम कुछ नहीं बोले, हम बहुओं को समझा रहे हैं। और देखो बेटा, कोई अन्नदाता नहीं है यहाँ पे, है ना? ना तेरी सास है, ना तू है, ना मैं हूँ। जो पैदा करता है ना हमको, ऊपर वाला, जो हमारी किस्मत में लिखता है वही मिलता है, समझ रही हो? उसने हमें जन्म दिया है तो भोजन अवश्य देगा। हमें आधा पेट वो कभी नहीं रखता है। भूखा जगाता है, भूखा सुलाता नहीं। चिंता मत करो, ठीक है ना? बेटी बन के आई हो, बेटी बन के ही रहो। किसी से दब के रहने की जरूरत नहीं है। ऐश करो, मस्ती करो, खाओ पियो। तो फिर बुआ जी, वो जो आपकी चाय बनी रखी है, मैं तो जा रही हूँ उसको नाली में फेंकने। बिल्कुल, फेंको फूको, जो भी करना है करो, हमें का लेना देना है। जाने तुम्हारी सास, ना जाने तुम्हारी सास, हमें का करना है भैया। अरे बेटा, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, चाय वाय मत फेंकना, इतनी बर्बादी नहीं। अरे मुझसे गलती हो गई है, दीदी मुझसे सिखा रही थी कि ऐसा ऐसा कर, बहुओं को कह दे आधा आधा पेट दे, दो दो रोटी दे, ये करे वो करे, इसलिए मैंने बोला है। उनने नहीं बोला है, हमने उनको बुलाया था, ठीक है ना? जो आप करती थी वही उनने बोला है कि घर की बर्बादी हो रही है, हो रहा है, वो हो रहा है। जो दुनिया का तमाशा आपने षड्यंत्र रच के रखा था वही वो कर रही हैं। अरे आपका दिमाग घास चलने गया है, बिन बुद्धि का काम करती हैं, ठीक है ना? अब खुली बुद्धि, जो आप हमारे साथ अत्याचार करती हैं उसी का नतीजा है, मिल रहा है। दीदी, इतनी बड़ी गद्दारी मेरे साथ। और जो तू बहुओं के साथ कर रही है उसका क्या? तू क्या सोच रही थी हैं? कि मैं बहुत अच्छा तुझे सिखा रही हूँ? अरे शर्म कर ले, तेरी भी बेटियां दूसरे के घर गई हैं, तेरी बेटियों के साथ ऐसा होगा तो तुझे कैसा लगेगा? वो भी तो किसी की बेटियां हैं। यार तुम लोगों को ये समझ में क्यों नहीं आता है? तुम अपनी बेटी दूसरे को दे देती हो तो तुम्हें बड़ी प्यारी है, हमारी बेटी हमारी बेटी है। और जो तुम्हारे घर में आती है तो घूर से उखड़ के आती है क्या? उनने उखाड़ी है तुम्हारे घर भेज दी तो बेकदरी से रखो, जो मन करे वो कराओ काम, जैसे मन करे वैसे रखो। तमाशा बतिया रही हो, बकवास कर रही हो। तुम्हारी बिटियां प्यारी हैं, उनकी बिटियां प्यारी नहीं है। अरे शर्म कर लो, डूब मरो चिल्लू भर पानी में। बहू की इज्जत नहीं करोगी ना तो तुम्हें इज्जत कभी नहीं मिलेगी। अरे वो बिटियां नहीं आ जाएंगी तुम्हारे यहाँ पैर दबाने, तुम्हारी सेवा करने, ना तुम्हारे लला कर देंगे। लला कर रहा है, नौकरी कमा रहा है पैसे, वो भी चार बातें सुना देगा। बिटिया आएगी वो भी बोलेगी मैं किसे करते करते आई हूँ, नहीं करूंगी। इज्जत कर ले बहुए की, बुढ़ापे में यही साथ देंगी, नहीं तो कीड़े पड़ जाएंगे और मर जाएगी, ठीक है ना? जो तेरे पीछे खड़ी है ना, अच्छे बुरे वक्त में यही साथ देंगी। तो आज के बाद तू जबान में लगाम लगा ले, टेप लगा ले, जितना बोल अच्छा बोल, नहीं तो मत बोल।